आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए नेपच्यून ग्रह के बारे में बताएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं नेपच्यून ग्रह के बारे में। नेपच्यून पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण नंगी आंखों से एक टिमटिमाते तारे की तरह नजर आता है, जिसके कारण प्राचीन लोग इसके ग्रह होने की खोज नहीं कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेपच्यून पहला ग्रह है जिसके होने का अनुमान गणितीय आधार पर लगाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने यूरेनस की क्लास का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यूरेनस की क्लास यूनिट के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। इससे अनुमान लगाया गया कि कोई अन्य ग्रह यूरेनस की क्लास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रांस के ले वेरियर और इंग्लैंड के एडम्स ने स्वतंत्र रूप से बृहस्पति, शनि और यूरेनस की स्थिति के आधार पर नेपच्यून के स्थान की गणना की। 23 सितंबर 1846 को इस ग्रह को गणना किए गए स्थान के पास खोज निकाला गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेपच्यून की खोज के बाद इस ग्रह की खोज के श्रेय के लिए एडम्स और ले वेरियर के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद नेपच्यून की खोज का श्रेय इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया गया, पर बाद में किए गए अध्ययनों से पता लगा कि इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए नेपच्यून के स्थान से वह विचलित हो जाता है और उनके द्वारा की गए गणना के स्थान पे नेपच्यून का मिलना एक संयोग मात्र था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इससे पहले भी जब गैलीलियो बृहस्पति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने नेपच्यून को बृहस्पति के पास देखा था, जिसे उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों में अंकित किया। उन्होंने 2 रातों तक नेपच्यून को एक तारे के संदर्भ में अपना स्थान बदलते हुए देखा, परंतु बाद की रातों में नेपच्यून गैलीलियो की दूरबीन के दृश्य पटल से दूर चला गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आकाश में केवल तारे गति करते नजर नहीं आते, केवल ग्रह, उपग्रह और उल्का आदि ही गति करते नजर आते हैं। यदि गैलीलियो ने पहले की कुछ रातों को नेपच्यून को देखा होता तो उन्हें इसकी गति नजर आ जाती और इस ग्रह की खोज का श्रेय गैलीलियो को मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, नेपच्यून की संरचना लगभग यूरेनस की तरह ही है। यूरेनस की तरह ही यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है। हालांकि नेपच्यून का रंग यूरेनस से ज्यादा नीला है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्रह का नेपच्यून नाम प्राचीन रोमन धर्म से समुद्र के देवता माने जाते नेपच्यून पर रखा गया है। प्राचीन भारत में यही स्थान वरुण देवता का है, लेकिन इसे हिंदी में वरुण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक नेपच्यून के 14 उपग्रह चांद खोजे जा चुके हैं।
जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो वह ट्राइट के द्रव्यमान के आधे से भी कम होगा। ट्राइटन और मंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मुख्यतः नाइट्रोजन से बना हुआ है और सौरमंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अन्य गैसीय ग्रहों की तरह नेपच्यून के भी लक्ष्य हैं। अब तक इसके 5 लक्ष्यों की खोज हो चुकी है। न्यूटन के छल्ले बृहस्पति के छल्लों की तरह धुंधले हैं और पृथ्वी पर से किसी दूरबीन द्वारा देखे जाने पर यह टूटे हुए चाप की तरह नजर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेपच्यून गैसों और बर्फ से बनी एक विशाल गेंद की तरह है, जिस पर यदि आप खड़े होंगे तो इसके नीचे चले जाएंगे, पर यदि मान लें कि आप इसकी सतह पर चल सकते तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप यह महसूस करेंगे कि जैसे आप पृथ्वी पर ही चल रहे हों। इसका कारण है कि नेपच्यून का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व से मात्र 17% ज्यादा है। यह गुरुत्व किसी भी अन्य ग्रह के मुकाबले पृथ्वी से सबसे ज्यादा कम अंतर में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब तक केवल एक ही अभियान नेपच्यून तक पहुंच पाया है। वायेजर 2 अंतरिक्ष यान 1989 में नेपच्यून तक पहुंचा था, जिसने इस ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। इसने इस ग्रह और इसके उपग्रह की कई तस्वीरें भेजी। इसके सिवाय हबल दूरबीन और पृथ्वी पर स्थित कुछ दूरबीनों ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई और इसके बारे में अच्छे से बताया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ। अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को बिंदु तिवारी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।